देखिए, एविस्टन इंजेक्शन है जो पाकिस्तान में लगाई जा रही थी। लाहौर के अंदर बेसिकली लाहौर और कसूर के अंदर कुछ केसेस सामने आए थे जिसमें जो मरीज़ थे उनकी बिनाई कम हो रही थी, वो अपनी जो देखने की सलाहियत है उससे महरूम हो रहे थे। तो उसके ऊपर जब बात सामने आई, ये देखने में आया कि किस वजह से आया उनकी बिनाई कम हो रही है या वो देखने की सलाहियत खो रहे हैं, तब ये चीज़ सामने आई कि एक इंजेक्शन है जो एविस्टन नाम की इंजेक्शन है वो लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से कई अफराद जो अब तकरीबन 100 से ज़ायद हो चुकी है उनकी तादाद के वो देखने की सलाहियत से अब महरूम हो चुके हैं। बात करें अगर एविस्टन इंजेक्शन के हवाले से, तो ये जर्मनी की इंजेक्शन है और पाकिस्तान में जो इसके प्रिंसिपल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं जो जर्मनी से इसको इम्पोर्ट करते हैं, वो रोश फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि पाकिस्तान में वाहिद ये कंपनी है जो जर्मनी से ये एविस्टन इंजेक्शन इम्पोर्ट करता है। क्योंकि रोश फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो ड्रेप के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ड्रेप के साथ रजिस्टर्ड भी है और ड्रेप को ये आगाही भी है कि रोश फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो जर्मनी से एविस्टन इंजेक्शन की इंपोर्ट वो करता है। अब ड्रेप से रजिस्टर्ड होने के बाद जो रोश फार्मेसी है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ आते हैं जिनकी वजह से उनके जो इंजेक्शन से उनको लगाए जाने की वजह से 100 से ज़ायद अफराद अपनी बिनाई खो चुके हैं। लाहौर में जेनियस फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि रोश फार्मास्यूटिकल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, और एजे एंड कंपनी एक दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि रोश जो फार्मा कंपनी है उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनसे वो लेते हैं इंजेक्शन और आगे वो सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं। अब यहाँ पर इंतहाई जो हम कह सकते हैं कि सफाक या उनकी जानिब से पैसे कमाने की एवज़ में पैसे कमाने के और पैसे के लालच में जो उनसे काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो 4 ml बेसिकली जो ये एविस्टन इंजेक्शन होता है वो 4 ml का इंजेक्शन होता है। अब जो कंपनी है जेनियस कंपनी, वो इसकी ये करता था कि छोटे छोटे पीसेस में इसको कर देता था। अब 4 ml की ये इंजेक्शन है, उसके छोटे पीसेस करके 0.1 मिलीलीटर का ये एक इंजेक्शन बना रहे थे। क्योंकि रोश कंपनी के साथ ये जो रजिस्टर्ड एविस्टन इंजेक्शन है उसकी कीमत है 36,000, और अब ये इसको छोटे छोटे पीसेस में करके 12,000 में, या कुछ जो एहलकार इसमें मुलव्वस थे वो 1 लाख तक की इस छोटी ml की जो इंजेक्शन है उसको फ़रोख्त कर रहे थे, जिसको लगाने की वजह से अब मरीज़ों की बिनाई जो है वो जा चुकी है। यहाँ पे ये बात बताना इंतहाई लाजमी है कि एविस्टन इंजेक्शन सिर्फ कैंसर की इंजेक्शन है, जो बड़ी आंत के कैंसर है उसके लिए लगाई जाती हैं, और बहुत ही कम जो लगाई जाती हैं इंजेक्शन वो जो आंखों में पुतली आ जाती है, जैसे शुगर के मरीज़ है उनकी आंखों के पीछे पुतली आ जाती है, उसकी ब्लॉकेज के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ की जाती है, लेकिन बहुत कम। जो मेन इसका पर्पस है वो ये है कि बड़ी आंत के कैंसर के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये आँखों के इलाज के लिए जो शुगर के मरीज़ है जिनकी बिनाई थोड़ी सी कम हो जाती है, उनकी पुतली की ब्लॉकेज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से अब 100 से ज़ायद अफराद की जो बिनाई है वो जा चुकी है। यहाँ पे काबिल गौर बात ये भी मैं बताऊँगी कि 2011 में यही इंजेक्शन लगाने की वजह से अमेरिका में दर्जनों अफराद अपनी बिनाई खो चुके थे, और इंडिया में भी सैकड़ों की तादाद में जो अफराद थे उनकी बिनाई जा चुकी थी, और अब ये इंडिया और अमेरिका समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये बैन है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक वाहिद फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो रोश, उसके साथ ये रजिस्टर्ड है, और पाकिस्तान में ये कैंसर की मरीज़ों को लगाई जा रही थी। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में 2020 में आई थिंक यही है 2020 में केस आए थे इसी इंजेक्शन के एविस्टन इंजेक्शन की वजह से 22 अफराद अपनी बिनाई खो चुके थे, जिसके ऊपर ड्रेप ने उस टाइम पे भी एक्शन लिया था, लेकिन उसके बाद अगेन ड्रेप जो है वो ख़ौबे खरगोश के मज़े लेने लगा, और अब जब ये दोबारा से 2023 में ये केसेस सामने आए हैं, लाहौर में 100 से ज़ायद अफराद अपनी बिनाई खो चुके हैं, तो अब ड्रेप हरकत में आ चुकी है और उनकी जानिब से अब इस इंजेक्शन के ऊपर अभी भी मुकम्मल तौर पर इस इंजेक्शन को बैन नहीं किया गया है, फिल वक्त इसको बैन किया गया है, और इसकी तमाम जितने भी
बेजिस हैं, जितने भी बेजिस मार्केट में फ़रोख्त की जा रही थी उस हवाले से छापे मार रहे हैं और जो जो अनासर इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी हम देख रहे हैं कि अमल में लाई जा रही है। और अब तक जो ड्रेप की कार्रवाइयाँ सामने आई उसमें 2000 से ज़ायद जो वेस्टर्न इंजेक्शन के बेच हैं वो लाहौर से हिरासत में ली है और जो भी अफराद ये फ़रोख्त कर रहे थे उनकी भी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। और अब ड्रेप ने इस हवाले से एक टास्क फोर्स भी उस टास्क फोर्स का भी क़याम अमल में उनकी जानिब से लाया गया है, जो जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, बहावलपुर में और जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पे ये जितने भी मेडिसिन मार्केट से वहाँ पे छापे मारेंगे और वेस्टर्न इंजेक्शन की जितने भी बैचेस वहाँ पे होंगे उनको अपने जो हिरासत है उसमें लेंगे और जो भी अनासिर इसमें होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात इसी पे आ जाती है कि जब सेहत के साथ, लोगों की आंखों के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है, कई अफराद अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अब ड्रेप की जानिब से सिर्फ ये अमल सामने आया है कि कुछ वक्त के लिए उस इंजेक्शन पे पाबंदी आयद की गई है। ये नहीं कि इंडिया या अमेरिका की तरफ जैसे उसमें मुकम्मल तौर पर उस पर पाबंदी आई थी, उस पर पाबंदी आयद अभी भी नहीं की गई है।